सिनर्जी संस्थान हरदा के युवालय प्रोग्राम केंद्र सराली में 24 जनवरी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल नागराज ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में संविधान के प्रति जागरूकता और उसकी प्रस्तावना को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देवकरण उइके एएसआई पुलिस विभाग रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनका संचालन दुर्गा ने किया। नीलेश, अर्चना भवरे, दीपक सटोके, पीयूष, पूजा नागरे, पायल और अन्य युवा साथियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में संविधान के मूल्यों, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। देवकरण उइके एएसआई पुलिस विभाग हरदा, बलराम नागरे शिक्षक, शिवम श्रीवास्तव, संजय योगी पत्रकार और राहुल नागराज केंद्रीय समन्वय युवालय सराली उपस्थित रहे। सराली से संजय योगी की खबर। आप बताएंगे। मेरा नाम राहुल नागराज है और सिनर्जी संस्था जो पिछले 18 साल से बच्चों पे शिक्षा और समुदाय और स्वास्थ्य और बच्चों के लीडरशिप पे हम काम करते हैं कि बच्चों को कैसे हम उनके लीडरशिप के रोल में ला पाएँ। हमारे पास युवालय एक प्रोग्राम है जिसमें साल भर की यात्रा में उन्हें हम फ्री एक्सपोजर करवाते हैं, इंटर्नशिप करवाते हैं, फ्री लाइब्रेरी सुविधा है जहाँ पे बच्चे अपने आकर हम 50 स्पेस बनाते हैं ऐसा, जहाँ बच्चे अपने जीवन के बारे में सीख रहे हों, स्वयं के सपने को सीख रहे हों। इस तरह की हमारी पूरी प्रक्रियाएं रहती हैं जिसमें उनके महत्वपूर्ण उनके मेंटल हेल्थ को हम कैसे मजबूत कर पाएँ, उनके व्यवहारिक ज्ञान में कैसे हम बढ़ोतरी करें, इस तरह के हमारे काम रहते हैं। संविधान के अकॉर्डिंग काम करें। हमारा भारतीय संविधान के उद्देशिकाओं के सेशन होते हैं, तो हम जहाँ लगभग सिराली क्षेत्र में 10 गांव में काम कर रहे हैं, जिसमें हर महीने उनके साथ संविधान के उद्देशिका और जो सेशन हमारे बने हुए हैं, समानता, न्याय, अलग अलग टॉपिक पे हमारे जो सेशन है, वो सेशन उनके गाँव के स्तर पर उनके साथ सेशन लिए जाते हैं और उनकी लीडरशिप और उन्हें संविधान के बारे में अवेयरनेस और जहाँ अधिक से अधिक वो सीखे और समझे उसको लेके काम। यहाँ कितने टीचर हैं सर अभी? तो बेसिकली हमारे पास हम टीचर जैसे रोल में नहीं है। हमारे पास यहाँ हम 3 मिली काम कर रहे हैं सिराली में, तो एज में सेंट्रलिस्ट की पोस्ट में, और 2 हमारे पास फैसिलेटर है जो गाँव में जाके बच्चों को ग्रुप बना के उनके साथ 17 सेशन लेते हैं संविधान के। कितने बच्चों का ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे? तो हर गाँव में हमारे 20-20 बच्चों का ग्रुप है जिसमें लड़का लड़की समान रूप से हमारे। यहाँ किस किस गाँव में चल रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम सिराली के कुछ वार्डों में काम कर रहे हैं और इधर मेघनाथ चौक में काम कर रहे हैं, नाहर जंगल में काम कर रहे हैं, सिराली के रामपुरा में काम कर रहे हैं, जिनबाने में, लुलांगरा में हम काम कर रहे हैं, और पिपले, गोमगांव, उमरी, ऐसे 10-12 गांव में हम रेहटा कला में, ऐसे आसपास के जो 10-12 गांव हैं जहां पे हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ये कितने समय क्या रहता है सर यहाँ का? तो हमारा समय 10 से 6 रहता है और उनके अकॉर्डिंग हम बच्चों के अनुसार हम जो फैसिलेटर है हमारे, जब वो बच्चे समय देते हैं 2 से 3 घंटे का, उस समय के अकॉर्डिंग हम उनके साथ गांव में सेशन और मीटिंग करते हैं। सर आपको कैसा लगा यहाँ युवालय में आकर? युवालय सिनर्जी का जो कार्यक्रम है आज का बहुत शानदार रहा और मैं कार्यक्रम देखकर बहुत खुश हुआ कि ये संस्था युवा बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे क्षेत्र में ले जा रही है। इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा कि इससे बच्चे आगे कुछ ना कुछ देश का नाम रोशन करें। दुर्गा है और मैं जिनमानिया से हूँ और करीबन 1.5 साल पहले मैं युवालय की यात्रा से जुड़ी थी। युवालय में जो है वो पूरा का पूरा संविधान के मूल्यों को और संविधान को लेके बात होती है। स्कूलों में तो संविधान को लेके बात होती है, लेकिन युवालय आने से एक मेरे में ये बदलाव हुआ है कि अभी जो मैं हूँ, जो युवालय की जर्नी के बाद मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, खुद से संवाद कर पाती हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं उनसे संवाद करने की एक बात रख पाती हूँ। अपनी संविधान के मूल्यों को मैंने बहुत ही गहराई से सीखा है और युवालय गहराई से सीखने के बाद एक ऐसा विकास हुआ है मेरे अंदर कि मैंने युवालय से एक फेलोशिप कर रही हूँ अभी। भोपाल के एक फेलोशिप है फिया फाउंडेशन करके, मैं वहाँ पे मैं अभी चयनित हुई हूँ और ये सिर्फ युवालय की जर्नी के बाद ही संभव हुआ है, क्योंकि युवालय में आने के बाद मैंने संविधान के मूल्यों को जाना, समझा
और अपने जीवन में उतारने का एक बेहद ही प्रयास, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो मैं फिया की अच्छी पोस्ट पे एक फेलोशिप कर रही हूँ और वो भी पूरा का पूरा संविधान पे है। तो ये एक बड़ी पहल रही है मेरे लिए और युवालय के माध्यम से ही मैं अपनी पढ़ाई को भी जारी कर रही हूँ। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? अभी मैं BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में युवालय के माध्यम से और टीम मेंबर के मार्गदर्शन से मेरा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अग्रसर हूँ।